यहाँ से मतलब बम्बई से 700-100 किलोमीटर दूर। तो मतलब जहाँ से मैं आया हूँ मेरा अपना घर है वहाँ पर। तो अच्छा, यवतमाल से। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से फिर उसको बुला कर लाए बम्बई में। अच्छा। और वो बहुत काम का आदमी है अपने मैं बताऊँ। वो आए। जितनी बात ये मुंह जितनी बार ये मुंह खोलेंगे उतनी गलती करेंगे ही, और बार बार ये यस। गलती करते। यस, हाँ हाँ, क्या हुआ? उनको फिर वो बुलाया। लेटर ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब। बोले देखो, अच्छा उसने जो बोला उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ गोल बोलते हैं कि मतलब हम्म कैसे एक्सपोज हुए। बोले हम्म देखो, ये जो नीलेश ओझा है, रशीद खान पठान है, ये ना बोले बहुत खतरनाक लोग है, और हम्म इनके खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर हो गया था ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से 2017 हम्म में। लेकिन बोले शरद पवार और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है स्टैट्यूटरी बॉडी हम्म के 24, ये सब मिलके ओझा को बचा रहे हैं, और इनका सबका इंक्वायरी होना चाहिए। अच्छा, अब वो हो शरद गया। पवार पर उल्टा। हाँ, तो तो इसका मतलब ठाकरे और पवार में ठन गई है। हाँ, अभी उनको तो पता है ना, ये जो अपने सामने की आए। ठन गई ना। वो उनके आदमी को खड़ा करके अटैक करवा रहा है कि ये शरद पवार नीलेश ओझा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनको बचाया। हाँ, हम्म अभी दूसरा बोले 2017 में बोले हम्म स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑर्डर किया। बोले फिर बोले उस पे बेस पे नीलेश ओझा पे बडनेरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुआ 2017 में। लोग बोले ठीक है। फिर बोले 8 साल तक बोले पुलिस ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, और एफआईआर क्या था, नीलेश ओझा ने बोले उसकी सिग्नेचर मारा। वो ये जैसा कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हो गया कि उसकी हम्म किसकी सिग्नेचर मारा, ठीक है। तो बोले हम्म फिर तो 8 साल तक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, और पुलिस ये कंक्लूजन पे आई कि नीरज ओझा के खिलाफ में कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारा कंप्लेंट में कोई दम नहीं। अच्छा, मतलब आपके मतलब आरोप ये लगाया कि नीलेश ओझा के खिलाफ 8 साल तक इन्वेस्टिगेशन चला, और उस इन्वेस्टिगेशन को उसमें पता ये चला कि नीलेश ओझा के खिलाफ कुछ भी नहीं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि शरद पवार ने इनको कहा, पुलिस को कहा कि भैया उसमें कुछ मत दिखा। हाँ, बराबर है, बराबर है। बोल हुआ ना। हाँ, मतलब उनका ओवरऑल कहना ऐसा ही है वो। सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व थे कि 8 साल तक इन्वेस्टिगेशन चला ठीक है, उनके ले हिसाब सकता है। से। और फिर शरद पवार ने आकर के आपको बचा लिया। जिस नहीं शरद पवार के जिस शरद वो पवार शरद पवार आपने एनसीपी का जस्टिस रेवती मोहिते देरे के खिलाफ आपने बजाबता रिटन कंप्लेन किया है कि एनसीपी के नेता, एनसीपी की जो नेत्री हैं उनकी वो बहन है। ठीक है ना, ठीक। अरे आगे की जोक सुनिए ना आप तो यार, ये इतना थोड़ा थोड़ी है उसमें। तो हम्म मतलब शरद पवार के गुट के बोले एडवोकेट आशीष देशमुख है, वो बार काउंसिल के, वो इसमें सब इनको बचा रहे। चलो ठीक है। हम्म आप बोले स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऑर्डर के बाद में भी ये कार्रवाई नहीं कर रही बार काउंसिल। अब उसने इसमें से मेन बात क्या छुपा दिया पता है क्या, हम्म कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो ऑर्डर हुआ था ना, वो ऑर्डर में हम्म इन्होंने सब छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए थे। वो मेंबर और हम्म इन्होंने सब मस्त सिस्टमैटिक बनाया था। अब हम्म उसमें लिखा है कि ये एफआईआर पेंडिंग है देवानंद जगताप का, और वो एफआईआर में नीलेश ओझा एब्सकॉन्डेड है, फरार है। हम्म वो एफआईआर को हाई कोर्ट क्लैश कर चुका 4 साल पहले, और बाकायदा 15,000 कॉस्ट बैठा चुका है। ये जो एफआईआर है यवतमाल के पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक एसपी अब्दुल रहमान के कहने पे नीलेश ओझा का झूठा नाम डाला गया, ये कंप्लेनेंट ने लिख कर दिया। फिर कोर्ट हम्म हाई कोर्ट ने क्लैश किया वो एफिडेविट एक्सेप्ट करके, और उसमें ये जो इनका एमएस सईद है जो अब्दुल रहमान का क्लोज है, वो क्या लिखता है, और ये तीसरा ऑप्शन कि नीलेश ओझा ये केस में फरार है और उसके खिलाफ में ऐसा ऐसा मामला पेंडिंग है।
ऐसा एक केस का नहीं, उसने जितने चीजें लिखा सारे केसेस या तो क्रैश हो गए, या तो क्लोज हो गए, या तो डिस्चार्ज हो गया, या तो एक्विट हो गया, जो भी है वो सब ये पुलिस ने अब्दुल रहमान ने जो डालने लगाया था, ठीक है। अब इसके आगे की चीज, एक केस पेंडिंग है, तो उसमें जो कंप्लेनेंट है पुसद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट मेघराज धोई, जिन्होंने कंप्लेंट दिया था, वो कंप्लेंट में उन्होंने एफिडेविट ले जाकर दिया कोर्ट में कि ये गलती से दे दिया था, आप इनको डिस्चार्ज कर दीजिए, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब वो मैटर एक पेंडिंग है, ठीक है, वो कोर्ट जो निर्णय लेने का करेगा वो दैट इज डिफरेंट थिंग। अब विषय यहां तक नहीं रुकता है, अभी वो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का पर्सन है, और ये चंद्रशेखर शिंदे और वो अब्दुल रहमान, वो एमएस सईद मेंबर, ये तीनों के खिलाफ ये झूठे रिकॉर्ड बनाने के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का रिट 2017 में रशीद खान पठान का और मेरा पेंडिंग है, तब से कॉपी इनको सर हो चुकी है, वो बात बता ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ चल जाएगा, यहाँ तुम्हारे पैसे लेकर बिके हुए पत्रकार है, जो भी है वो तुम्हारा यहाँ पर चल जाएगा। हुआ क्या, इसने सेम एफिडेविट फाइल किया वर्धा कोर्ट में, सेम ये झूठा चीज, आप उसको कस्टडी में लेने के लिए हमने लगाया अर्जी, परजुरी और कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसके खिलाफ में कंटेम्प्ट और परजुरी का केस रजिस्टर किया जाए, और उसको नोटिस इश्यू हुआ इंक्वायरी के लिए। तो फिर भागा गया हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में सेम एफिडेविट रिपीट किया तो हमने हाईकोर्ट में अर्जी लगाया उसको कस्टडी में लो। फिर उस दिन हाईकोर्ट से गायब हो गया, कई सालों तो गायब रहा। फिर कोर्ट ने बोला ये आ नहीं रहा, तो उसकी पिटीशन 10,000 कॉस्ट के साथ में डिसमिस कर दिया। फिर आया, उसको समझ में आ गया कि अभी मामला बैकफायर करेगा, 10,000 रुपए फाइन भरा कोर्ट में। फाइन भरने के बाद में फिर पिटीशन रिस्टोर हुई, फिर बोलता है कि विड्रॉ करने की परमिशन दो, आईसी डिसमिस मत करो। तो कोर्ट ने बोला देखो तुम्हारे खिलाफ की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी में तुमको हाजिर रहना पड़ेगा। फिर ये कंडीशन पे मैटर भेजा है, और वहां पर वर्धा कोर्ट में अभी उसको कस्टडी में लेने के मैटर पे हियरिंग हो चुका है, मतलब प्रोसीडिंग पे, और मतलब प्राइमा फेसी प्रोसीडिंग है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाली, और अभी रिजर्व फॉर ऑर्डर है। तो ये सब बातें छुपा के ये सब ऐसा लेकर वो घूम रहा है, और ये खुश हो रहे अपने लाइक माइंडेड मीडिया में रहा है, उसको चलवा रहा है, वो चला नहीं ताकि लेकिन नीलेश हो जाते हो, ये हैं वो हैं ऐसा करके। हाँ, तो क्या है मालूम है क्या, मेनस्ट्रीम ने किसने नहीं चलाया उसका, उनको समझ में आ गया था ये क्या है। अरे उसने तो और एक बड़ा जोक कर दिया, उसने क्या बोला, एक ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल करके एनजीओ है अपना, तो बोले उस पर बैन आ गया ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऑर्डर से, और उस बैड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिशा सालियान के केस में पीआईआर फाइल हुई, बोले रशीद खान पठान एनजीओ में शामिल हैं तो उस पर बैन हो गया, और इस वजह से दिशा सालियान के केस में वो एंटर कर। वाह। नहीं, तो उन्होंने बोला कि जो पिटीशन फाइल है रशीद खान की, वो है मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के नाम से, बल्कि इसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पिटीशन है। तो एक दो पत्रकारों के समझ में आ गई है इसकी क्या लेवल है। तो और वहां पर आकर क्या उसकी स्टेटमेंट पता है क्या, बोले सुप्रीम कोर्ट भी इनका कुछ नहीं कर पा रहा, पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पा रही, बार काउंसिल भी कुछ नहीं कर पा रही, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो और बोले इनका सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। 140 करोड़ जनता खड़ी हो गई पीछे में, 140 करोड़ खड़ी हो गई, अब वो पीछे हटने वाली नहीं है, आपके सारे गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगी, और जनता अब लग रही है कि जनता आ रही है सिंहासन, तो वैसे भी तुम्हारा जनता ने खाली करवा दिया था पहले ही। नहीं, लेकिन हमको एक खबर आ रही है नीलेश जी, मुंबई से हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट मित्रों से मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे काफी विचलित हो गए, एबनॉर्मल से हो गए। क्या ये खबर सही है? मुंबई में क्या खबर? नो कमेंट्स। कुछ बातें बोलना नहीं, बोलते बोलते कुछ निकल जाएगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे कौन कौन से इनसाइडर इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे, बोलना नहीं है उसमें। अच्छा, क्योंकि वो जो आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि हाँ सीबीआई ने दिशा के केस में क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, यही मेरा जवाब है,
तो ये मानसिक विक्षिप्तता की निशानी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता। अरे एफिडेविट में दिया है उसने हाई कोर्ट में, क्या बोलना आपको। आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट में लिख कर दिया कि सीबीआई ने मेरे को क्लीन चिट दिया है। तो सीबीआई ने अगर एफिडेविट में दिया है तो जेल जाने के लिए तैयार रहे ना वो। अरे बाकी केस टोटल झूठी हो गया ना। तो अभी 5 जज, ये तो ग्रॉस कंटेम्प्ट हो गया ना, ये तो ग्रॉस कंटेम्प्ट हो गया। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी सारी बात छोड़ दिया जाए कि दिशा की मृत्यु हुई, सुशांत की मृत्यु हुई, खत्म। नहीं हुई मृत्यु, मैं मान लेता हूं नहीं हुई मृत्यु, ठीक है, दोनों जिंदे हैं, ठीक है साहब। अब सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि दोनों जिंदा है, लेकिन सीबीआई ने तो जांच ही नहीं किया ना जिंदा और मुर्दा का, दिशा का, और उसका इन्होंने एफिडेविट लगा दिया है। तो जब ये एफिडेविट लगा दिया है तो ग्रॉस कंटेम्प्ट है ना ये पूरी तरह से। तो उसको आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेने का, उसका अरेस्ट वारंट निकालने का पिटीशन लग चुका है रशीद खान पठान जी की तरफ से। और वो जिस दिन हियरिंग आएगा, इस पे हियरिंग होने वाला है, डोंट वरी। ये उस दिन बोर्ड पे था ये मैटर, 5 फरवरी बोर्ड पे था ये मैटर, अपना कंटेम्प्ट पिटीशन के खिलाफ। तो बताओ क्या